Good morning, students. Welcome to online class. ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने चैप्टर 6 कंप्लीट कर दिया था। 6.81 ये आपके कोर्स में है। अब अपन चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक में आगे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। पहले तो आपको सिर्फ नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो आपको सीरियल में याद होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता ही है साइन थीटा, दूसरे नंबर पर कॉस थीटा, तीसरे नंबर पर टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये आपको 6 नेम याद होने चाहिए। साइन कॉस टैन, इसको याद करने का तरीका ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये आपको नाम याद होने चाहिए। इन नामों से ही ट्रिग्नोमेट्री के नेम से ही आपकी आइडेंटिटी बनेगी। अब मैं एक बार आइडेंटिटी आपके लिख देता हूँ। आइडेंटिटी को आपको मेन 3 आइडेंटिटी का 3 आइडेंटिटी है वो आपको याद रखनी है, उससे ही ट्रांसपोर्टिंग होके वापस आपके 9 बन जाएगी। देखो सबसे पहले आपको फर्स्ट आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है आपके 1। ये फर्स्ट मेन आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी से वापस आपके 2 आइडेंटिटी बनेंगे ट्रांसपोर्टिंग करके। आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। जहां पे भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं प्रूव करना या सॉल्व करना, ठीक है ना, उसके आपके जहां पे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा वहां पे अपन 1 प्लेस कर सकते हैं, पुटिंग कर सकते हैं, या 1 जहां पे आएगा वहां पे ये पुटिंग कर सकते हैं। दोनों साइड से आपको ये पुटिंग करना पड़ेगा। अब देखिए मेन आइडेंटिटी है, इससे वापस 2 आइडेंटिटी और बनेगी। आप देखिए इन दोनों में से आपको किसी एक को ट्रांसपोर्टिंग करना है। जैसे मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रख दिया। अब इसको मैं ट्रांसपोर्टिंग कर रहा हूं तो इक्वल 1, ये प्लस का ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको याद रखना है जहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा वहां पे हम पुटिंग कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, या जहां पे साइन स्क्वायर थीटा आएगा वहां पे अपन पुटिंग कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो अपन एक दूसरे के नाम के स्थान पे अपन यूज में लेंगे अपन इसको, यही आइडेंटिटी होती है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, इस बार अपने को कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल रखना है, फिजिकल इस बार कॉस रखना है और साइन को ट्रांसपोर्टिंग करना है। तो 1 का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप मेन याद रखिए, उससे ट्रांसपोर्टिंग करके आप बना दीजिए। अब सेकंड मेन आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको याद रखनी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा, ये मैन इसी की तरह। अब इसमें भी जैसे अपन ने ट्रांसपोर्टिंग की है वैसे वैसे इसमें भी आपको ट्रांसपोर्टिंग करना है। जैसे सबसे पहले मैं इसको tan को उधर दे दूं तो इधर क्या बन जाएगा 1 इक्वल sec स्क्वायर थीटा प्लस का इधर आते माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये इसकी सेकंड बन गई वापस। अब देखिए आप जहां पे ऐसा लिखा हुआ आएगा sin sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसके प्लेस पे अपन 1 यूज कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि इस नेम के प्लेस पे अपन ये यूज कर सकते हैं या इस नेम के प्लेस पे ये यूज कर सकते हैं, इसमें भी वैसा वैसा रूल्स है। अब देखिए ये तो फर्स्ट बन गया। अब अपने को 1 को उधर ट्रांसपोर्टिंग करना है। जैसे ये sec है इधर
इधर आपको जैसे अपन ने अभी इधर 1 बचाया, 10 का ट्रांसपोर्टिंग किया, अब आपको 1 को उधर भेजना है, 10 को इधर रखना है। तो इधर अगर 10 स्क्वायर थीटा रह जाएगा, इधर आपके आ जाएगा सेक। आप देखिए इसमें से आपको 10 लेना है, इक्वल सेक 1 प्लस का ये हो जाएगा आपके माइनस का। अब जहां पे आपके सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, वहां पे अपन 10 स्क्वायर थीटा का यूज कर सकते हैं। और जहां पे 10 स्क्वायर थीटा आएगा, उसके प्लेस पे अपन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुटिंग कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। वो अपने को क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में अपने को क्या प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग ये लगेगी आइडेंटिटी। मैंने आपको यही लगानी है, आपके क्वेश्चन जितने भी है उससे साइन थीटा से रिलेटेड, ज्यादातर मोस्टली आपको साइन में ही कन्वर्ट करना है। फिर थर्ड आइडेंटिटी इस टाइप की 1 का 1 प्लस, अब इसके प्लेस पे आपके है कॉट स्क्वायर थीटा और इक्वल में आपके आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये थर्ड आइडेंटिटी है, आपके बुक में जो लिखी हुई है, आप पेज नंबर 117 पे आप देख लीजिएगा, ये आपके बुक में दी हुई है, ट्रांसपोर्टिंग करके भी आपको बताई हुई है। लेकिन आपको मैन ये याद रखिए, मैंने जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर डाला है, आप मैन ये याद रखिए, उससे ट्रांसपोर्टिंग करके आप बना दीजिए। जब आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आप पीछे बोर्ड की कॉपी में सबसे पीछे जो रफ कार्य है, रफ वर्क करते हैं अपन, वहां पे आप इसको लिख दीजिए ताकि क्वेश्चन आते ही आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें जैसा अपन ने इसमें किया है वैसा वैसा इसमें करना है। सबसे पहले अपन ने इसमें से 1 लिया था, तो इसमें से भी 1 लीजिए। अब इधर क्या लिखा हुआ था, सेक स्क्वायर थीटा, इधर आपके लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको करना है ट्रांसपोर्टिंग, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखिए इस टाइप से साइन, बस नाम चेंज है। अब देखिए वापिस अपन कॉट को इधर रखेंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट और कोसेक को लिख लीजिए, 1 प्लस का है, इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। इस टाइप से आपके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइडेंटिटी बन जाएगी। मेन आइडेंटिटी आपके 3, 1 से 2 बनेगी, सेकंड से भी 2 बनेगी, थर्ड वाले से भी 2 बनेगी। ट्रांसपोर्टिंग करके आपको बनाना है। इस टाइप से ये आपको याद होनी चाहिए, ये मेन आइडेंटिटी है साथ में। अगर ये आपको याद नहीं है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब इधर मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो बताता हूं, वो भी आपको याद रखना जरूरी, कहीं कहीं पे वो भी यूज आएंगे। तो उसको बनाने का तरीका क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सारे थीटा है। ये 6, इसका सीरियल चेंज नहीं होना चाहिए, सीरियल चेंज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। सीरियल चेंज कभी नहीं होना चाहिए। साइन कॉस टैन, कॉट सेक कोसेक, ये रहना चाहिए। अब आगे देखिए, इससे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाते हैं। तो सबसे पहला साइन का बनाएंगे, साइन थीटा इक्वल क्या होता है। अब आप देखिए सबसे ऊपर से मैं ले रहा हूं साइन और सबसे लास्ट कोसेक है, तो आपको लिखना है 1 बाई कोसेक थीटा। इसमें आपके स्क्वायर नहीं लगाना है। साइन थीटा इक्वल 1 बाई कोसेक थीटा। अब देखिए आप इसमें से मैंने साइन लिया, नीचे से आपके आ गया कोसेक। अब आप इसको उल्टा कीजिए, ठीक है ना, इसका अपोजिट। अगर कोसेक थीटा आ जाएगा तो आपको वापस लिखना है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब अपन सेकंड बनाएंगे कॉस का। तो यहां से देखिए ऊपर से अपन ने सेकंड नंबर लिया है, तो नीचे से भी आपको सेकंड नंबर लेना है और आपको लिखना है 1 बाई सेक थीटा। वापस इसका अपोजिट कीजिए, सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। फिर आप यहां से देखिए ऊपर से थर्ड नंबर तो नीचे से भी थर्ड नंबर, तो 10 का बना दीजिए।
tan थीटा इक्वल हो जाएगा 1 बाई cot थीटा और cot थीटा इक्वल 1 बाई tan थीटा। अब देखिए ये तो आपके 6 है जो इससे बनते हैं 6 रेशियो 1 2 3 4 5 6। अब tan और cot के डबल फॉर्मूले चलते हैं, ये आपको याद रखना है। tan का डबल फॉर्मूला कैसे होगा, tan को वापस लिखा जाएगा। अब आपको डबल भी याद कैसे रखना है, तो आप देखिए जो अपन ने साइड में नाम लिखे सारे, आप ये देखिए सबसे फर्स्ट और सेकंड नंबर लेना, इसके बीच में आपको अपॉन रखना है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये tan का सेकंड फॉर्मूला है। cot का भी tan और cot के डबल डबल फॉर्मूले चलेंगे यहाँ पे। अब देखो अपन को cot का लिखना है वापस, तो cot का लिखने के लिए इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज कर दीजिए, cos को ऊपर ले लीजिए और sin को नीचे ले लीजिए। इस टाइप से इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में अगर आपको ये याद रहेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद नहीं रहेंगे आपके तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और क्वेश्चन हर बार आता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले 7.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड दोनों इंपॉर्टेंट है। पिछली बार 2-3 सालों से वो आ नहीं रहे थे, इसीलिए वही आने के चांसेस है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप थोड़ा समझिएगा। अच्छा, इसमें एक टेबल दे रखी है आपको, 7.1 से पहले आपको एक टेबल दे रखी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उससे रिलेटेड है, आप चेक करोगे इसमें। मैं आपको बता देता हूं, ये वाली आपकी टेबल है, आप इसको ध्यान में रखते हुए करो। ये टेबल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड से रिलेटिव है, इसमें आपको मिलेगा, जो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा वो आपको इसमें चेक करना है, वापस वही आएगा। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिख देता हूं। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन पहले। एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ सेक थीटा फॉर एंगल थीटा। थीटा आपको पता है, थीटा एक एंगल होता है जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी। कई बार आपको यहाँ पे सेक ए, सेक बी इस टाइप से भी नाम दे रखे हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एंगल फॉर एंगल थीटा के लिए काम करना है। अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको पता होना चाहिए 6 नेम आते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। क्वेश्चन आप समझते हो, मैं आपको बता देता हूं ये क्या कह रहा है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। क्वेश्चन क्या है कि आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि ये 6 नेम है, इन सबको आपको कन्वर्ट करना है, किसमें, सेक के टर्म में आपको चेंज करना है, बदलना है आपको, इसको टर्म को चेंज करना है, यानी कि इन सब के इक्वल सेक आना चाहिए आपके। तो उस टाइप से ये क्वेश्चन है आपके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपको सबको समझ में आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए, एक यहाँ पे फॉर्मूले चलते हैं। देखिए पहले आप एक चीज समझ लीजिए, ये आपको याद होनी चाहिए। ये 6 नेम है, तो इसके 6 फॉर्मूले जो आपके राइट ट्रायंगल होता है उस पे अपन जो भी परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज होता है उस टाइप से आपके कुछ फॉर्मूले बनाए हैं, वो फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। इसका एक शॉर्ट नेम है, ठीक है ना, आप कोई भी नाम बोल सकते हो, जैसे कुछ हिंदी मीडियम वाले लाल बट्टा का चलाते हैं, ठीक है ना, तो इंग्लिश मीडियम में आपके चलता है 2 टाइप से आपके, पूजा, ब्यूटी पार्लर, हाय, हेलो, बाय, इस टाइप से आप याद रखिए। एक दूसरा तरीका और है याद रखने का, पाकिस्तान,
भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अलग अलग सोच है टीचर की, कोई भी है जो बना सकते हैं आपके दोनों। पूजा ब्यूटी पार्लर, हाय हेलो बाय। इस टाइप से इसका मीन्स क्या हुआ आप पहले ये समझ लीजिए। बी का मीन्स आपके हो गया परपेंडिकुलर, बी का मीन्स हो गया बेस, वापिस पी आया परपेंडिकुलर। एच का मतलब हाइपोटेन्यूस, एच का मीन्स हाइपोटेन्यूस, बी का मीन्स बेस। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपके। ठीक है, ये इसलिए मैंने आपको एक बार बता दिया कि आपको ये भी याद होना चाहिए, फॉर्मूला है कुछ। अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगा। इन सबको आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक को आपको सेक की टर्म में आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ एक ट्रायंगल, या ऊपर बना देते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल बनाना है, राइट ट्रायंगल, ए बी और ये सी। ओके, अब आपको इसमें किसमें चेंज करना है आपको, सेक के पदों में। अभी मैंने आपको 8 फॉर्मूले बताए थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। आपको पता होगा कि cos थीटा इक्वल 1 बाय sec थीटा का, याद रखो। अभी जो मैंने 8 फॉर्मूले लिखवाए थे, sin इक्वल 1 अपॉन cosec, cosec थीटा इक्वल 1 अपॉन sin, फिर सेकंड नंबर मैंने आपको लिखवाया था cos थीटा इक्वल 1 बाय sec थीटा, और sec इक्वल 1 बाय cos। अब आपको क्या करना है, जो 6 नेम है उसमें ये पता लगाना है कि भाई किस फॉर्मूले में आपकी sec आ रहा है। तो आप देखिए cos थीटा के इक्वल 1 बाय sec थीटा आ रहा है। फिर आप ये पता लगाइए, अभी मैंने आपके जो ये फॉर्मूला लिखा, पूजा ब्यूटी पार्लर, हाय हेलो बाय, इसमें सबसे पहला ये p अपॉन h, यहाँ पे मैं लिख देता हूं जैसे साइन है, साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा p अपॉन h। फिर सेकंड नंबर पर आएगा आपके cos थीटा b अपॉन h। फिर आपका आएगा tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा p अपॉन b। फिर आपका आएगा cot थीटा। अब cot थीटा का कैसे निकालेंगे, तीनों तो आगे, फिर आपको अपोजिट चलना है, उल्टा, ठीक है ना, b और p, यानी कि आपके इनके सबके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज करने हैं, p अपॉन b। फिर आपका आ जाएगा sec थीटा, sec थीटा का हो जाएगा h अपॉन b। फिर आपके हो जाएगा cosec का h अपॉन p। ये इस टाइप से इसके फॉर्मूले होते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। तो अब आप इसमें देखिए cos इक्वल आपके क्या आ रहा है b अपॉन h, तो यहां पे इसके सामने आप लिख लीजिए b अपॉन h। तो आपके इधर लिख देता हूं मैं cos थीटा इक्वल 1 बाय sec थीटा। ये अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पता चल गया। फिर इसके मैंने अभी जो आपको बताया पूजा ब्यूटी पार्लर हाय हेलो बाय, उसमें आपके हैं b अपॉन h। अब आप इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए राइट ट्रायंगल है आपके, उसमें आपके बेस कौन सा होता है, बेस के अंदर बेस का नाम क्या होता है BC, ये आपके होता है AB परपेंडिकुलर, ये होता है आपके हाइपोटेन्यूस। देखिए ये h, ये b और ये t, ये आपको पता होगा। अब आप देखिए b और h की वैल्यू दे रखी है, तो आप इसको हटा दीजिए। सबसे पहले बेस, तो बेस के जस्ट सामने देखिए क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे आपको लिखना है 1। फिर h, h के इक्वल आपके क्या लिखा हुआ है sec, तो हाइपोटेन्यूस दिया है, तो ये आपको लिखना है sec थीटा। ये दोनों आपको वैल्यू। अब आप ये देखिए इस ट्रायंगल में अपने को क्या फाइंड करना है, ये बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, आपको फाइंड क्या करना है परपेंडिकुलर। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम
याद रखना चाहिए। सबसे पहले अपन इसमें पाइथागोरस थ्योरम से अपन क्या फाइंड करेंगे, ए बी की वैल्यू। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन। अपने को फाइंड करना है पाइथागोरस थ्योरम। से परपेंडिकुलर फाइंड करना है, p स्क्वायर इक्वल h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से आपके ये ट्रांसपोर्टिंग से जो ये फॉर्मूला बन जाएगा। p स्क्वायर फाइंड करना है अपने को, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। आपको याद होना चाहिए हाइपोटेन्यूज जब भी फाइंड करना होता है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर फाइंड करना होता है तो इन दोनों का प्लस होता है स्क्वायर का, और जब भी परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो आपको हाइपोटेन्यूज में से ये लेस करना है, बेस फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूज में से ये फाइंड करना है। ठीक है ना। आपको 2 दे रखे होंगे, 2 वैल्यूज आपको दे रखी होगी, चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे ये हो चाहे ये हो। 2 वैल्यूज दे रखी होगी, 3 वैल्यूज आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो आपको दोनों का प्लस करना है, बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो आपको हाइपोटेन्यूज में से माइनस करना है। अब आप देखिए परपेंडिकुलर तो आपको फाइंड करना है, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं परपेंडिकुलर का नाम क्या है, AB। H हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC का स्क्वायर, B BC का स्क्वायर। अब आप देखिए AB का स्क्वायर, AC की वैल्यू आपके पास में क्या दे रखी है, sec थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा आपके स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर आ गया माइनस माइनस। BC की वैल्यू आपको दे रखी है 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखिए AB का स्क्वायर इक्वल sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका स्क्वायर हटाया जाएगा तो इक्वल में जो लिखा हुआ है उसके ऊपर क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट, ये आपको पता ही है। AB की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आपको मिल गया परपेंडिकुलर, तो आप यहां पे लिख दीजिए ऐसे परपेंडिकुलर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपको परपेंडिकुलर मिल गया। अब आपका काम आसान हो गया है, अब आपका काम बिल्कुल आसान, यहां तक ये है प्रोसेस पूरा। अब आप देखिए, अब अपन सारी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है sin थीटा को चेंज करना है sec में। तो देखिए आप sin का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, तो यहां से लिख दीजिए p/h। अब आप देखिए sin में p कितना दे रखा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन h कितना है, sec थीटा। ये आपके साइन चेंज हो गया sec के टर्म में। इस टाइप से आपको करना है, एक वैल्यू फाइंड करनी है और फिर आपको पूजा ब्यूटी पार्लर हाय हेलो बाय को देखते हुए ये करना है। अब आप देखिए मैंने आपको अभी कहा था कि भाई एक टेबल आपके बनी हुई है, उसमें आप वापिस आप चेक कर सकते हो। तो देखो ये टेबल ये भी आपके सामने है, आप चेक कर सकते हो। जैसे देखिए ये आपकी टेबल है, टेबल के अंदर साइन थीटा, साइन sec में चेंज होता है, ये देखो ये लिखा हुआ है, ये sin रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा। इस टेबल से आप है तो वेरीफाई कर सकते हो कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। ये सेकंड टेबल है ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी। अब आप सेकंड देखिए, सेकंड नंबर पे आपके क्या आता है, cos थीटा। cos का फॉर्मूला कौन सा होगा, b/h, b/h अब आप यहां पे देखिए ट्रायंगल के अंदर b बेस कितना है 1, h कितना है sec थीटा। और वैसे भी आपको देखो cos तो अपन ने चेंज कर दिया है sec के टर्म में, जो आपके देखो ये वाला लिखा था मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से 1 जो रेशियो है उसकी तो वैल्यू आपको मिल जाएगी।
देखो cos इक्वल 1 बाई sec थीटा इक्वल b अपॉन n, ये आपको तो पहले से ही मिल गया था लेकिन फिर भी आप एक बार लिख दीजिए। फिर आपके tan थीटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा p अपॉन b, p अपॉन b इक्वल p की वैल्यू कितनी है अभी अपन ने फाइंड की है, ये रही p की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन b, b कितना है 1। अब आप देखिए 1 का डिवाइड अपन इसमें करेंगे तो यही आएगा, तो आप ओनली फॉर यही लिख सकते हो, 1 को लिखने की आपको जरूरत नहीं है। फिर आपके आ जाएगा cot थीटा, cot का फॉर्मूला क्या होगा उल्टा चलना है b अपॉन p, तो b की वैल्यू कितनी है 1, p की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड की थी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर आपका आ जाएगा sec थीटा, sec का फॉर्मूला h अपॉन b, तो h की वैल्यू sec थीटा अपॉन b की वैल्यू 1 इक्वल आप ओनली फॉर sec थीटा भी लिख सकते हो। देखिए आप sec किसमें चेंज होगा, sec नहीं होगा, आप देख लीजिएगा टेबल में sec में चेंज होता है, cos को कोई चेंज करना तो cos नहीं होता है, sin नहीं होता। फिर अपने cosec का फॉर्मूला h अपॉन p, h अपॉन p इक्वल h कितना है sec थीटा अपॉन p अपन ने फाइंड किया है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस टाइप से ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो गए किस टर्म में sec की टर्म में। देखिए इक्वल में आपके सबके क्या आना चाहिए sec आना चाहिए। इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड नंबर क्वेश्चन इस टाइप का ही है लेकिन इसमें 3 नेम्स को ही करना है, उसमें ऑल नहीं दिया हुआ है, ये ऑल नहीं 3 नाम्स क्वेश्चन में दे रखे हैं, उनको चेंज करना है आपको कॉट के टर्म में। किसमें चेंज करना है कॉट में, यहाँ पे आपके कॉट लिखा हुआ और 3 नेम दे रखे, ऑल का पूछे तो ऑल का करना है, जिसका नेम का पूछता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चाहे साइन का cos का tan का। सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिएगा सेम इस टाइप से ही है, आपको ट्रायंगल बनाना है, सबसे पहले आपको कॉट का देखना पड़ेगा, कॉट इंटीग्रल क्या होता है, तो आप याद रखना tan इंटीग्रल 1 बाय कॉट की टर्म में चेंज करना है, तो कॉट इंटीग्रल क्या होता है वो आपको देखना है। फिर आपको वो पूजा ब्यूटी पार्लर अपॉन हाय हेलो बाय के साथ दो मैंने आपको नाम बताए, उससे आपको सॉल्व करना है। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व।